अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5D के क्वेश्चन नंबर 1 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनइक्वालिटीज़। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा सोल्यूशन मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके सोल्यूशंस में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सोल्यूशन हब के नेम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको कि मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कुछ सजेशंस हो तो मुझे इस फेसबुक पेज के थ्रू आप बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे ही सामने नजर आ रही है। इसमें लिखा हुआ है फिल इन ईच बॉक्स विद लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू। हमने इन सारे बॉक्सेस में जो ए से लेकर एफ पार्ट तक नज़र आ रहा है, इन 4 इनइक्वालिटीज़ में से कोई एक इनइक्वालिटी का साइन लगाकर दिखाना है। यानी जितने भी ये बॉक्सेस यहाँ पे हैं इनमें से इन 4 जिनको हम इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं, इनके सिंबल्स में से कोई एक सिंबल यहाँ पे यूज़ करके दिखाना है। अब आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, उसकी मदद से आप बहुत ईजीली इनइक्वालिटीज़ को बता सकते हैं कि इसमें यहाँ पे कौन सा सिंबल आना है, कौन सा नहीं आना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी है जिसको हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं, और वो प्रॉपर्टी ये है कि लेट से कोई x अगर किसी y से ग्रेटर है, ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको जनरल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। और आप इसको किसी ऐसे नंबर से इन दोनों x और y को मल्टीप्लाई करवाते हैं जो कि पॉजिटिव है। लेट से वो नंबर c है और वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब वो पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़े नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं। अगर आप इस c से इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जैसे x लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा दूँ c से तो ये cx हो जाएगा, इस y को भी मल्टीप्लाई करा दूँ c से तो ये cy हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी ये कहती है जब भी इनइक्वालिटीज़ में आप दोनों साइड पे किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो इनइक्वालिटी का सिंबल लगा होता है वो चेंज नहीं होता, वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो ये जो अगर लिखा हुआ था यहाँ पे x ग्रेटर देन y, तो ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है ये यहाँ पे भी वैसे ही आएगा जब आप इसको c से मल्टीप्लाई करा चुके होंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि इनइक्वालिटीज़ के दोनों साइड पे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। तो अब अगर आप देखें पार्ट नंबर ए में लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन y, कोई x है वो y से बड़ा है, देन 5x क्या होगा, आगे बॉक्स है 5y से। तो अगर x बड़ा है y से और आप देखें इधर हमने दोनों साइड पे एक पॉजिटिव नंबर 5 एक पॉजिटिव नंबर है, x को भी y को भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया है, तो इस प्रॉपर्टी के तहत अगर किसी भी दो नंबर्स को, दो आप कह लो चीज़ों को इनइक्वालिटी में जो लिखी होंगी उसको आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी जिस तरह ये सिंबल लगा हुआ था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अगर x बड़ा है y से तो 5 से मल्टीप्लाई कराने के बाद 5x भी क्या आएगा, ग्रेटर ही आएगा y से। तो देखिए सेम इनइक्वालिटी का सिंबल मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं, लेट से, ये मैं आपको जस्ट इसके लिहाज से समझा रहा हूँ जनरल प्रॉपर्टी। लेट से कि एक x है जो y से छोटा है, तो जिस तरह ऊपर वाली प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया जाए तो इनइक्वालिटी के साइन में चेंज नहीं होता, इसी तरीके से अगर कोई c हम लें जो ग्रेटर देन 0 हो यानी पॉजिटिव हो और उससे दोनों साइड्स पर डिवाइड कर दें, मैं यहाँ पर भी डिवाइड करवा दूँ c से और यहाँ पर भी डिवाइड करवा देता हूँ c से। शर्त यह है कि वो जो नंबर आपने लिया है वो सेम लिया हो और वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। बार बार बता रहा हूँ वो नेगेटिव ना हो। तो अगर आप किसी भी दोनों इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे जो क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं उनको किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड भी करवा देते हैं तो तब भी जो सिंबल है इनइक्वालिटी का वो चेंज नहीं हुआ करेगा, वो वैसा ही रहा करेगा जो लिखा होगा। तो जैसे ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पे प्रॉपर्टी में x लेस देन y, तो देखिए मैंने नीचे भी लेस देन लगाया। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ के बी पार्ट में लिखा हुआ है इफ़ x इज़ लेस देन y देन x ओवर 20 और बाकी बॉक्स है और y ओवर 20। वो कह रहे हैं अगर x y से छोटा है तो x ओवर 20 और y ओवर 20 क्या हो गया, आपस में छोटा होगा, कोई किसी से बड़ा होगा, क्या होगा। तो अगर x y से छोटा है और आप देखें दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करवाया हुआ 20 से, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होना चाहिए, जो पहले लगा हुआ था वही लगाएंगे। तो इफ़ x लेस देन y है तो ये वाली साइड अभी भी क्या रहेगी, इससे लेस देन ही रहेगी। तो x ओवर 20 भी लेस देन रहेगा y ओवर 20 से, 20 से डिवाइड करने के बाद। तो ये हो गया हमारे पास इसका बी पार्ट। अब चलते हैं सी पार्ट में। तो सी पार्ट में फिर दोबारा प्रॉपर्टी नंबर 1 ही यूज़ करनी है कि अगर इनइक्वालिटीज़ के दोनों साइड पे किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो अब आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y देन 3x, आगे बॉक्स और 3y। वो कह रहे हैं अगर x बड़ा या इक्वल भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक कंडीशन होती है। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y तो बताएं 3x क्या होगा 3y से। तो क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर है, आप देखें x के साथ भी मल्टीप्लाई करवाया है और इधर y के साथ भी मल्टीप्लाई करवाया है, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो जैसा पीछे लगा हुआ था वैसे यहाँ पे लगा देंगे। तो इसका मतलब है 3x भी ग्रेटर देन और इक्वल टू
3y होगा। आगे चलते हैं, सेम प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज़ करेंगे। x लेस देन और इक्वल टू y है, और आप देखें इस साइड पे जो बॉक्स बना हुआ है उससे पहले इन दोनों साइड्स को 10 से डिवाइड करा दिया गया है, जो कि पॉजिटिव नंबर है और सेम भी है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 के मुताबिक अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करवाया गया है दोनों साइड्स पे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, यानी अगर पीछे लिखा होता है x लेस देन और इक्वल टू y तो यहाँ पे भी x/10 जो आएगा वो आएगा लेस देन और इक्वल टू y/10। तो ये डी पार्ट हो गया। अब चलते हैं ई पार्ट पे। तो ई पार्ट बहुत ई और एफ पार्ट जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी से होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपने ये नाम भी याद रखना है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, और ये आप इसको प्रॉपर्टी नंबर 3 कह लें फिलहाल। ये प्रॉपर्टी क्या होती है? ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर लेट से कोई ए, आप x कह लें, एक्स वाई में समझ लें क्योंकि ऊपर चीज़ एक्स वाई में लिख ली है मैंने। तो लेट से अगर x ग्रेटर होगा y से, लेट से अगर कोई x जो है वो ग्रेटर है y से, और वो जो y है वो आगे ग्रेटर है किसी z से, लेट से ये कोई भी x y z नंबर्स हैं। तो अगर कोई x है वो y से बड़ा हो और y आगे z से बड़ा हो तो देन x हमेशा z से बड़ा होगा। तो ये इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि अगर x किसी नंबर y से बड़ा है और वही नंबर किसी z से बड़ा है तो इसका मतलब है जो फर्स्ट वाला नंबर है x वो भी बड़ा होगा z से। आप इन x y जगह पे कोई नंबर्स रख के देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन y। तो मैं आपको समझाने के लिए कोई ऐसा नंबर ले लेता हूँ जो y से बड़ा हो, यानी y की जगह पे कोई ऐसा नंबर लूँगा जो छोटा हो और x की जगह पे कोई ऐसा नंबर लूँगा जो बड़ा हो। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ x की जगह पे 5 और y की जगह पे मैं लिखता हूँ 3। तो देखें 5 बड़ा है 3 से। अब यही 3 नंबर लेता हूँ यहाँ पे अगली इनइक्वालिटी में y की जगह पे 3 और किसी z से बड़ा कर देता हूँ, मतलब 2 से बड़ा कर देता हूँ। z की जगह पे 2 ले लिया, x की जगह पे 5 लिया, y की जगह पे 3 लिया और z की जगह पे 2 लिया। तो आप देखिए नी की जगह पे इनकी वैल्यूज लिख दी। तो अगर 5 3 से बड़ा है और 3 आगे 2 से बड़ा है तो ऑब्वियस बात है 5 किससे बड़ा होगा? z से, यानी 2 से। तो 5 2 से बड़ा ही होगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब आप यहाँ पे देखें कि 15 किससे ग्रेटर है? 15 ग्रेटर है 5 से, और 5 किससे ग्रेटर है? x से। तो वो आगे पूछ रहे हैं कि 15 क्या होगा फिर x के साथ, उसका रिलेशन क्या बनेगा? तो अगर 15 5 से बड़ा है और 5 x से बड़ा है तो इसका मतलब है पहला वाला नंबर इस आखिरी वाले नंबर से भी बड़ा ही होगा इस प्रॉपर्टी के थ्रू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 भी क्या होगा? ग्रेटर ही होगा x से। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारा हो गया ई पार्ट। एफ पार्ट भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ही है, बस वहाँ पे ग्रेटर की जगह पे क्या आ गया? लेस। तो यही प्रॉपर्टी सेम लेस के लिए भी वर्क करती है कि अगर x लेस देन y है और वो वाला y आगे किसी लेस देन z है, किसी z से लेस है, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट वाला लास्ट वाले से भी लेस है, यानी x जो है वो लेस देन है z से। तो ये दोनों ही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, एक ग्रेटर देन में और एक लेस देन में। तो यहाँ पे आप देख लें, अब आप लिखा हुआ है इफ़ x इज़ लेस देन 50, अगर x 50 से छोटा है और 50 इज़ लेस देन y, 50 किसी y से छोटा है, तो इसका मतलब है कि जो पहला वाला x है ये y से भी क्या है? छोटा है, यानी लेस है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आगे बॉक्स में x, आगे आप सिंबल यूज़ करेंगे लेस देन y, सेम सिंबल जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास इसका f पार्ट। तो ये था एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपको प्रॉपर्टी जहन में रखनी पड़ेगी, तभी आप इस चीज़ को ईजिली कर पाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।